हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिंह कोरिया एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है योगेंद्र और हम पढ़ रहे हैं सर्कल, जिसमें हम एक्सरसाइज 10.4 की शुरुआत करेंगे और जिसमें हम सबसे पहले एग्जाम्पल 2 करते हैं। आइए एग्जाम्पल 2 हमारे पास क्या है। हमारे पास एग्जाम्पल 2 है, इफ टू इंटरसेक्टिंग कोड्स ऑफ ए सर्कल मेक इक्वल एंगल विद द डायमीटर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्रूव दैट द कोड्स आर इक्वल। यानी हमें प्रूफ करना है कि जीवाएं समान लंबाई की होंगी। यानी ये एक वर्त की दो जीवाएं प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाले व्यास से समान कोण बनाएं तो सिद्ध कीजिए कि वे जीवाएं समान होंगी। यहाँ पे टाइपराइटिंग मिस्टेक हो गई है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि वे जीवाएं समान होंगी। तो इससे सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। हमारे पास एक सर्कल बनाना है हमें, जिसमें एक डायमीटर दिया गया है हमें ए बी, या फिर पी क्यू नाम रख लो इसका, जो आपका मन करे आप वो नाम रख सकते हो। फिर दो जीवाएं बनानी है हमें ए बी और सी डी, ये सी और ये डी। इस बिंदु को नाम मैं दे देता हूं आर। ये हमारे वृत्त का केंद्र ओ है। इसको यहाँ इससे मिलाते हैं, इसको इससे मिलाते हैं, तो ये एम और ये एन। ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और ये एंगल हमें इक्वल दिया है 1 और 2। ये हमें क्वेश्चन में दिया है कि एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। और ये 90 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि जीवा पर केंद्र से जब जीवा पर केंद्र से जब ओ को एम से मिलाते हैं तो वह केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती है, तथा केंद्र ये ओ एम है ना, जीवा को दो भागों में बांटता है, जिसमें यहाँ से क्या होता है कि ए एम इक्वल होती है एम बी के, और ओ एम लंब होता है ए बी पर, इसलिए ये 90 डिग्री होगा। और इसी रीजन से ये भी 90 डिग्री होगा। इसको आप क्वेश्चन में एग्जाम में लिखोगे कैसे? आइए इसको सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं। हमारे पास क्या गिवन है? हमें दिया गया है ए सर्कल विथ सेंटर ओ एक सर्कल दिया गया जिसका सेंटर ओ है। साथ ही हमें ए बी एंड सी डी जो कोड्स दी गई है, यानी जीवाएं दी गई है, और साथ ही हमें एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। ये भी हमें क्वेश्चन में दिया गया है। हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि ए बी और सी डी ए बी और सी डी इक्वल होंगी, यानी जीवाओं को प्रूफ करना है कि इनकी लंबाई समान होगी। अब आप इसको कैसे प्रूफ करोगे? इसको हम प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम दो ट्राइंगल लेंगे, एम ओ आर, या फिर आर ओ एम ले लो, या फिर ओ एन आर ले लो। ये बिंदु आर है, तो हम इनको कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे। कॉन्ग्रेंसी से हमारे ये पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे, इससे हमारी कोड्स की जीवाएं भी इक्वल हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा ट्राइंगल लेते हैं। हम ट्राइंगल लेते हैं आर ओ एम। दूसरा ट्राइंगल लेते हैं हम आर ओ एन। दो ट्राइंगल ले लिए, इसमें हम इनको कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं आर ओ एम और आर ओ एन में। इसमें ओ आर क्या है? इक्वल है। ओ आर क्या है? कॉमन है हमारी दोनों ट्राइंगल में। इसमें हमारा एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, क्योंकि हमें गिवन है। और दूसरा हमारा क्या है? हमें एंगल एम दिया है जो इक्वल है एंगल एन के। 90 डिग्री हैं दोनों। तीन पार्ट हो गए हमारे पास, एक एंगल, दो एंगल होकर एक साइड हो गई। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं? यहां से लिख सकते हैं हम ट्राइंगल आर ओ एम कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए ट्राइंगल आर ओ एन के। ये वाला ट्राइंगल आर ओ एन के कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गया। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? सीपीसीटी द्वारा। सीपीसीटी की फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। यहां से मैं लिख सकता हूं कि ओ एम इक्वल है ओ एन के। ओ एम इक्वल है ओ एन के, ये वाला ओ एम इक्वल है ओ एन के। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल होगा सी डी के। ए बी इक्वल होगा सी डी, ए बी इक्वल है सी डी के, यानी जीवाएं समान लंबाई की हैं। इसका रीजन आप क्या लिख सकते हो? कोड्स इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल इन लेंथ। क्या लिख सकते हो? कोड्स इक्वल
डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल इन लेंथ। यानी केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं समान लंबाई की होती हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 2 था हमारा, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं इस एक्सरसाइज का, जो हमारे पास क्या है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है कि 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस जिसकी 5 है और एक की 3 सेंटीमीटर है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट्स पर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कोड। यानी हमें 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 वृत्त दिए गए और 2 प्रतिच्छेद करते हैं, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई हमसे पूछ रहा है। तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको, जिसमें हमारे पास एक तो 5 सेंटीमीटर का वृत्त है और एक 3 सेंटीमीटर का। ये इसका केंद्र बिंदु O है और इसका केंद्र बिंदु O डैश है। इनको आपस में मिला देते हैं, जिसमें हमारे पास ये 5 सेंटीमीटर दिए और ये 3 सेंटीमीटर दिए, और इसकी कॉमन कोड क्या हो जाएगी, AB। हमारे पास 2 सर्कल दिए गए थे जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हमने बना लिया, जिसकी एक की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर थी, एक की 3 सेंटीमीटर थी, और इनके केंद्र के बीच की दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। और हमने इसको रख लिया, इस बिंदु को क्या रख सकते हो आप, D, और ये 90 डिग्री होगा। क्यों होगा 90 डिग्री की, केंद्र ये AB जीवा पर केंद्र O से जब मिलाते हैं तो ये लंब हो गया तथा इसको इक्वल करता है कि AD इक्वल है DB के। तो हमें सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं कि AB इक्वल है AD इक्वल है DB के, AD इक्वल है DB के, जिसमें हमारे पास जो एंगल हमने D रखा है जिसका नाम वो 90 डिग्री है। एंगल D क्या है हमारे पास, 90 डिग्री, ये वाला एंगल AD, जिसमें हमारे पास इसको हम x मान लेते हैं और ये x - 4 हो जाएगी, या फिर 4 - x, क्योंकि 4 सेंटीमीटर हमें दिए है। और इसको क्या लिख सकते हैं, हमें दोनों की जीवाएं दी गई हैं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। इनके केंद्र O डैश के बीच की दूरी क्या है, 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसकी दूरी निकालनी है हमें AD की। तो हम ट्रायंगल लेते हैं, इसमें ट्रायंगल लेते हैं ADO। इसमें ट्रायंगल में लगाता हूं मैं पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी थ्योरम लगा रहा हूं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय तो आपको पता ही होगी क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार की स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो इसमें डायग्राम में हमारे पास क्या हो जाएगी, AO स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगी, AD स्क्वायर प्लस में OD स्क्वायर। तो यहां से वैल्यू पुट करते हैं तो AO की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 सेंटीमीटर की स्क्वायर, फिर AD तो हमें निकालनी है तो AD स्क्वायर प्लस में OD की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 - x स्क्वायर। अब इसको आगे प्रूव करते हैं। 5 सेंटीमीटर की स्क्वायर 25, और इधर हमारे पास क्या है, AD स्क्वायर प्लस में 4 - x की स्क्वायर तो 16, प्लस ब्रैकेट में रख लेते हैं एक बार, 16 प्लस x स्क्वायर प्लस माइनस में 8x। ये कहाँ से आया, इसको खोला है मैंने सिर्फ। 4 को 4 की स्क्वायर करोगे तो 16, प्लस में x की स्क्वायर करोगे तो प्लस x स्क्वायर, प्लस 4 दूनी 8, माइनस का 2ab माइनस 8x। तो यहाँ से मैं AD की वैल्यू निकाल लूंगा 25 प्लस AD स्क्वायर प्लस में 16
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब ए डी को इधर लाते हैं तो ए डी स्क्वायर माइनस हो जाए, ए डी स्क्वायर 25 में से 16 गए तो 9 आ जाएगा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 8x, क्योंकि ये 8 इधर का है तो इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा। इसमें हमारे वैल्यू आ गई 9 माइनस एक एक्स की स्क्वायर प्लस 8x। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे लेते हैं। अब ट्राइंगल दूसरे में देखते हैं, ए डी ओ डैश में। कौन से ट्राइंगल? ए डी ओ डैश में, ये वाला ट्राइंगल ए डी ओ डैश में। इसमें भी ए डी की वैल्यू पूछी है तो वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो इसमें ए ओ डैश की स्क्वायर इक्वल किसके प्रूफ है? ए डी स्क्वायर प्लस डी ओ डैश के स्क्वायर। यहां वैल्यू पुट करोगे तो ए ओ डैश की वैल्यू 3 की स्क्वायर, ए डी की वैल्यू हमें निकालनी है, प्लस में डी ओ डैश की वैल्यू हमारे पास क्या है? डी ओ डैश की वैल्यू एक्स स्क्वायर। तो यहां से 3 की स्क्वायर 9 बराबर ए डी की वैल्यू हमें निकालनी है, ए डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहां से ए डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? ए डी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। अब देखिए ए डी की जो इक्वेशन फर्स्ट है वो भी ए डी की वैल्यू है, जो सेकंड है वो भी ए डी की वैल्यू है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करते हैं? इक्वल रख देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट इक्वल इक्वेशन 2। यहां से हमारे फर्स्ट क्या है? 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 8x। ये इक्वल हो जाएगी किसके? 9 माइनस एक्स स्क्वायर के, एक्स स्क्वायर के 9 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। यहाँ से हम ए डी की वैल्यू सोल्व करेंगे तो 9 से 9 कट जाएगा और x से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 0। x की वैल्यू 0 आ गई, लेकिन हमें क्वेश्चन में x की वैल्यू थोड़ी पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है, ये देखिए हमसे पूछ रहा है ए डी की वैल्यू, ए डी की वैल्यू पूछ रहा है। 9 माइनस एक्स स्क्वायर आ गई, एक्स की वैल्यू 0 आ गई, तो यहां से एक्स की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख लो या सेकंड में रख लो। ए डी की जो है हमारी इक्वेशन थर्ड दे लो, एक्स की वैल्यू इक्वेशन 2 में मान रखते हैं तो ए डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां से ए डी स्क्वायर बराबर 9 माइनस 0 की होल स्क्वायर। तो यहां से ए डी स्क्वायर बराबर 9, यहां से ए डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 3। आपके पास ए डी की वैल्यू आ चुकी है। डायग्राम को देखिए, समझिए। ए डी की वैल्यू कितनी आ रही है? 3। ए डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, लेकिन हमें ए डी की वैल्यू थोड़ी पूछी है, हमें तो पूछिए ए डी और डी बी, यानी ए बी की वैल्यू पूछिए। तो ए बी की वैल्यू पूछिए आपसे, ए बी की वैल्यू पूछ रहा है, तो ए बी की वैल्यू क्या है हमारे पास? ए डी प्लस डी बी, और डी बी भी उतनी ही होगी क्योंकि केंद्र से जीवा पर जब लंब डालता है तो वो केंद्र को, वह जो बिंदु होता है ना, वो जीवा को 2 समान भागों में विभाजित करता है। तो ए डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? हमने निकाली 3, और डी बी की वैल्यू भी कितनी होगी? 3, क्योंकि केंद्र से जब जीवा पर लंब डाला जाता है तो वह जीवा को 2 समान भागों में विभाजित करता है। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? ए बी बराबर 3 + 3, यानी ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 6। यही तो हमें क्वेश्चन में पूछा था। यह हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है? मैंने अब तक आपको एग्जाम्पल 2 कराया और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराया। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ 2 इक्वल कोर्स ऑफ एक सर्कल इंटरसेक्ट विद द सर्कल, प्रूव दैट सेगमेंट्स ऑफ वन कोड आर इक्वल टू कोरोस्पोंडिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कोड। यानी यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के इक्वल होंगे। अब आप लोग सोच सकते हैं कि इसको आप कैसे प्रूव करोगे। आपको कैसे प्रूव करना है? इसमें आपको सबसे पहले इसका डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाओगे तो कैसे बनाओगे? आइए मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले हमें एक सर्कल बनाना है।
एक सर्कल बनाने के बाद क्या बोल रहा है आपको, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं दी गई है, इसमें हमें ए बी सी डी दो जीवाएं दी हैं जो केंद्र से समान दूरी पर वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करती हैं। दो समान जीवाएं, इनकी लंबाई इक्वल है, तो एक जीवा के खंड से दूसरी जीवा के समान खंडों के इक्वल प्रूव करना है हमें, जिसमें ओ एम हम इस पर लंब डाल देते हैं, ओ एन और ओ एन। ये एंगल भी 90 डिग्री होगा और ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। क्यों होगा आप लोग सोच सकते हैं इसमें ओ एम, क्योंकि ये केंद्र ओ से जीवा ए बी को मिलाता है तो ओ एम इक्वल हो जाता है। ये लंब डालता है तो ये दो समान भागों में, जो मैं आपको थ्योरम पहले बता चुका हूं उसी से है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इस बिंदु को मिला देते हैं यहां से ओ ई। अब सबसे पहले हमें जो गिवन है उसको लिख लेते हैं हम। क्या गिवन है हमें, इसमें हमें ए बी और सी डी कॉमन इक्वल है, ये दो चीजें दी गई है। और फिर साथ ही हमें क्या प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, सबसे पहले हमने लिख लिया जो गिवन था हमें ए ई और डी, ए ई और डी ई, ए ई प्रूव करना है ई बी के इक्वल है, ए ई ये वाला पार्ट ए ई प्रूव करना है सी ई के इक्वल है। और साथ ही हमें प्रूव करना है कि डी ई प्रूव इक्वल है ई बी के। ये दो चीजें हमें प्रूव करनी है। अब हमने इसकी रचना में क्या लिख सकते हो, आप रचना में लिख सकते हो कि ओ एम को मिलाया और ओ एन को मिलाया और साथ में ही ओ ई को मिला दिया। अब इसमें हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। प्रूफ करने के लिए कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करोगे आप ट्रायंगल ले लोगे ओ एम ई और ओ एन ई में, ट्रायंगल ओ एम ई, एम ओ ई ले लो चाहे ओ एन ई, एंड ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल क्या है हमारा ओ एम ई और ओ एन ई। ये दोनों ट्रायंगल ले लिए हमने। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि ओ एन ओ ई कॉमन है, जो दोनों में कॉमन। अब ओ एम इक्वल होगा ओ एन के, इक्वल होगा ओ एन के। क्यों, क्योंकि जीवाओं पर केंद्र से डाला गया, जब समान लंबाई की समान लेंथ की इक्वल जीवाएं दी गई हो हमें, तो वह केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती हैं तथा ओ एम इक्वल है ओ एन के। ये इक्वल हो गया, ये एंगल 90 है और ये एंगल 90 है, साथ ही में एंगल भी हमें 90 डिग्री है। एंगल एम और एन इक्वल है, क्यों 90 डिग्री है दोनों, क्योंकि केंद्र से जीवा पर लंब डाला गया है तो ये 90 डिग्री है। यहां से हमारा क्या प्रूव होता है, यहां से हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूव होता है एम ओ एन कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एन ओ एम ओ एन ओ ई के। ये नाम लिखते वक्त भी ध्यान रखना है हमें। किस नियम से ये प्रूव होगा, हमने क्या क्या चीजें ली है काम में, देख लो। एक साइड, दो साइड लिए हैं और एक एंगल लिया है, तो एस ए एस नियम से, एस ए एस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव तो कर दिया हमने। एम ओ ट्रायंगल एम ओ ई कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया एन ओ ई के। किस नियम से, एस ए एस से। तो यहाँ सीपीसीटी के द्वारा मैं क्या लिख सकता हूँ, सीपीसीटी के द्वारा मैं लिख सकता हूँ, ट्रायंगल में देख लो एम ई इक्वल है ई एन के, एम ई इक्वल है एन ई के। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे लो। अब हमें दिया गया, शुरू में दिया गया था कि ए बी जो जीवा है वो इक्वल है सी डी के। अब इसको मैं दोनों तरफ डिवाइड कर दूं 1/2 से, 1/2 ए बी और 1/2 सी डी। 1/2 ए बी का मान मैं क्या रख सकता हूं, ए एम, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जब जीवा पर ये मिलाते हैं तो ये केंद्र को, जीवा को दो समान भागों में विभाजित करता है तथा ये 90 डिग्री का एंगल भी बनाता है। तो इसमें लिख सकता हूं मैं ए एम,
ए एम, और इसका मान क्या हो जाएगा सी एन। ये इक्वेशन 2 नाम रख दो। अब वो फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लो फर्स्ट। तो ऐड करोगे, इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, एम ई प्लस में ए एम, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, इधर वाला भाग सी डी एन ई प्लस में इक्वेशन सी एन के। अब इन दोनों को ऐड करते हो, एम ई प्लस ए एम को, यानी ए एम प्लस एम ई, तो इसको लिख सकता हूं मैं ए ई के इक्वल। क्या लिख सकता हूं, ए ई के इक्वल, और ये इक्वल होगी सी ई के। हमें क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट जो हमने बताया था वो यही है जो प्रूव करना था हमें। देख लो आप, जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने प्रूव कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर इसी का पार्ट सेकंड, ये वाला प्रूव करते हैं हम। हमें प्रूव करना है कि ए डी ई प्रूव होगा ई बी के। इसको आप कैसे प्रूव करोगे, डी ई प्रूव होगा ई बी के। हमें पता है कि ए बी बराबर सी डी हमें दिया है। अब ये वाला इसको थर्ड रख लो और इसको फोर्थ रख लो। यदि मैं बड़े में से छोटा घटा दूं तो वो छोटे वाला बच जाएगा जो हमें इक्वल पार्ट पूछा है, यानी ए बी माइनस इक्वेशन फोर्थ में से थर्ड को घटा देता हूं मैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, ए बी माइनस में ए ई और सी डी माइनस सी। अब देखिए डायग्राम में समझाता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूज ना हो। ये ए बी में से, ये देखिए ए बी पूरा दिया है, इसमें से मैं ए ई घटा दूं तो हमारे पास बचेगा ई बी, और सी डी में से मैं सी ई घटा दूं तो हमारे पास बचेगा डी ई। यही हमने लिखा है, तो हमारे पास जो पूछा है वही आ जाएगा, डी ई इक्वल है ई बी के। डी ई इक्वल है ई बी के। यही हमें इसमें सेकंड पार्ट में प्रूव करना था। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 हमें बोल रहा है, इफ टू इक्वल कोर्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद द सर्कल प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोर्स। यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। यानी डायग्राम तो इसका पिछले वाला जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है वैसा ही बनेगा। हमें अब की बार एंगल प्रूव करने हैं जो इक्वल होंगे। तो इसका डायग्राम बनाते हैं हम। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, एक ट्रायंगल दिया, एक सर्कल दिया गया है, जिसमें एक सर्कल दिया गया है जिसमें हमें दो जीवाएं, एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करती हैं। एक बार ट्रायंगल दोबारा से बनाते हैं अच्छे से। इसमें एक जीवा ये रही, एक जीवा ये रही, ए बी मान लो इसको सी डी, और ये वृत्त का केंद्र बिंदु ओ। यहां से इस पे लंब डाल लो और यहां से इसको मिलाया ओ एम और ओ एन, और इसको यहां से मिला दिया ओ ई। हमें क्या प्रूव करना है इसके अंदर, हमें प्रूव करना है इसके अंदर, हमें क्या पूछा गया है सबसे पहले, ओ ये वाला एंगल, इसको नाम दे दो 1 और इसको नाम दे दो 2। हमें एंगल 1 प्रूव करना है एंगल 2 के इक्वल। इसको आप कैसे प्रूव कर सकते हो, इसको आप ट्रायंगल एम ओ ई और ट्रायंगल एन ओ ई को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दोगे तो सीपीसीटी के द्वारा एंगल 1 इक्वल प्रूव हो जाएगा एंगल 2 के, जो हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम प्रूफ करते हैं। इसका क्या प्रूव करोगे, ट्रायंगल लेते हैं हम ओ एम ई, दूसरा ट्रायंगल लेते हैं हम, दूसरा ट्रायंगल लेते हैं ओ एन ई। इसमें हमारे पास क्या है, ओ ई क्या है, कॉमन, दोनों में कॉमन दी गई है। साथ ही में हमें एंगल एम है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री है। एंगल एम और एंगल एन 90 डिग्री है।
ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि जीवा ए बी पर जब लंब डालते हैं तो ये एंगल 90 डिग्री होते हैं, यानी ओ जीवा ए बी को ओ से एम तक मिलाते हैं तो ये जीवा को दो समान भागों में बांटता है और साथ ही परपेंडिकुलर भी होता है, इसलिए हमारा ओ एंगल एम और एन 90 डिग्री होगा। अब यहां से मैं लिख सकता हूं कि ओ एम, ये वाला ओ एम इक्वल है हमारे ओ एन के। क्यों इक्वल होगा? ओ एम इक्वल है ओ एन के, क्योंकि मैंने अब आपको बताया कि समान लंबाई की जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती हैं। इसका रीजन आप लिख सकते हो, समान लंबाई की जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती हैं, इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया हमारा ट्रायंगल ओ एम एन, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया ट्रायंगल ओ एन ई के। कौन से रूल से? देखो, एक साइड ये रही, एक साइड ये रही और एक एंगल ये रहा, तो इसको क्या लिख सकते हो आप? कौन से रूल से? एस ए एस से। कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो सीपीसीटी के द्वारा मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे? पीसीटी यानी कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग इक्वल होते हैं। तो हमारे यहाँ क्या प्रूव होता है? एंगल 1 बराबर एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। कौन सा एंगल है हमारे पास? ओ ई एम और ओ ई एन, यानी ये वाला एंगल जिसको हमने नाम 1 दिया और ये वाला एंगल जिसको नाम हमने 2 दिया, ये हमारे इक्वल हो गए किससे? इसका रीजन क्या लिखोगे? सीपीसीटी। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं लेकिन आपको पूरा लिखना है। कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग इक्वल होते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे के क्वेश्चन हम अगले पार्ट में समझेंगे। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।